पूर्णता सफेद को बाल पकड़ लेता है, वो अवस्था आती है वृद्धावस्था में। तो परमात्मा से कामना है कि यह बाल उम्र के साथ इसी प्रकार से परिवर्तन हो। आज तो युवापन में ही बाल सफेद हो जाते हैं, क्योंकि संस्कार करते नहीं, व्यवस्था करते नहीं, इसलिए ऐसा होता नहीं। अब बाद में बाल को काला करने के लिए लोगों को केमिकल लगाना पड़ता है, क्योंकि काला बाल चाहिए अवस्था के अंदर। बूढ़ा हो गया तो सफेद रहेगा, तो कोई बुरा नहीं। अब तो बूढ़े लोग भी काला किए रहते, जब होगे नहीं, चाहे कितना बूढ़ा हो जाए। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि नहीं, ये तो परिवर्तन आएगा, भले तुम नकली बना लो, ये अवस्था बदलेगी। लेकिन कैसे बदले? बचपन में, जवानी में, प्रौढ़ अवस्था में बाल सफेद न हो जाए, यह कामना प्रतीकात्मक होती है। इसलिए 4 पात्र में 4 चीजें रखी जाती है। वो चारों बर्तन को आप उठा के ऊपर रखिए, ऊपर वाली मेखला पर, वो ऊपर मेखला पर रखिए उठा करके चारों। 1 नंबर में तिल, दूसरे नंबर में उड़द, तीसरे नंबर में जौ और चौथे नंबर में चावल। ये प्रतीक है बाल के क्रम बदलने का, इसलिए प्रतीक रखा जाता है। इधर दूसरी प्रक्रिया तैयार हो रही है। आप गोबर रखना तो बदले किसे, तो वहां भी जरूरत नहीं, उसको अलग रखिए। सामान सब रखिए, कब जरूरत होगा हम बोलेंगे। दूसरी प्रक्रिया इसमें क्या होती है? पुष्प जो पौधा होता है ना, पुष्प पूजा पाठ में भी लोग प्रयोग करते हैं। इस मुंडन संस्कार में पुष्प का प्रयोग होता है। और पुष्प इसीलिए रखा जाता है, पुष्प जो बड़ा तीक्ष्ण होता है, तेज होता है और उसकी जड़ें मजबूत होती है। यह इसलिए रखा जाता है कि बाल भीतर से कमजोर ना हो, बाल फटा हुआ ना हो, बाल झड़ने वाला ना हो, बाल की जड़ें मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए यह पुष्प का प्रयोग किया जाता है। तीक्ष्ण हो, लंबा हो, घना हो, यह उद्देश्य बाल के लिए है। तो इसीलिए जब बाल काटे जाते हैं उस समय में पुष्प का प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ साथ एक पौधा होता है, वो भी यहाँ पर शायद मिलेगा। शमी, हाँ, शमी का पौधा होता है क्या? है यहाँ पर शमी? शमी हो तो थोड़ा सा उसमें ले आइए। कुश और शमी का प्रयोग तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा शमी। शमी पत्र होता है, आहुति में नहीं दी जाती है। बाल पर स्पर्श कराया जाता है कुश का और शमी पत्र का। अब ये मुंडन कराने वाले माता पिता दोनों पहले संकल्प कर रहे। अभी पूरे उस समय का संकल्प तो देवी महायति का था। मुंडन संस्कार का संकल्प, आप दोनों हाथ में कुछ ले लीजिए, बैठे रहो, हाथ में कुछ ले लीजिए, कुछ नहीं है थोड़ा जल ले लीजिए, पुष्प तो है ही, ले लीजिए। आप दोनों अपने हाथ में रखे, एक ही हाथ में रखकर दोनों आदमी हाथ लगा लीजिए एक साथ। अब दोनों बोलिए, ओम तत्सत अद्य अहम पवित्र देव महा यज्ञ स्थले
स्व, ये दोनों पुत्र है, दोनों बेटा है, ठीक है। स्व पुत्रयो मुंडन कर्म संस्कार करणाय आचार्यत्व रूपे भवंतम गृणे। ओम भृतो खाली में थोड़ा सा हाथ में जल ले लीजिए। पवित्रीकरण बच्चों को भी करा लीजिए, आप भी कर लीजिए। हाँ, हाथ में जल ले लो। हाँ, ओम आपोष्टामयहुवर्तान ऊर्जे ददातना महिरणाय चक्षसे। ओम योग क्षिप्तमोर सत्य भाति यतेना उच्य तिर्वा मात्रा तस्मा अरंगमा विजय छन्मता आपोजन यथाचन। जल को छिड़क लीजिए अपने ऊपर भी या बच्चे के ऊपर। थोड़ा सा एक पात्र में, एक लोटे में, कटोरा में ठंडा जल, एक में गर्म जल चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा हाथ बढ़ाकर कटोरी में जल लेकर थोड़ा सुसुम हल्का सा करना है, इसको जल में साफ आ जानी चाहिए। थोड़ा सा उसको तपा लीजिए भाई। एक में ठंडा जल रहेगा, एक में गर्म जल। यह क्यों प्रयोग किया है याद रखिए। मौसम बदलता है, स्नान करते हैं तो सामान्य अवस्था में ठंडे जल से स्नान करनी चाहिए, लेकिन काफी कड़ाके की ठंडी पड़ रही हो, शीत का प्रकोप हो, ऐसे अवस्था में ठंडे जल से स्नान करने से शरीर में विकार उत्पन्न हो सकता है। कहते ऐसी अवस्था में उष्ण जल से स्नान करनी चाहिए। गर्म जल, गर्म जल भी इतना गर्म नहीं हो कि शरीर जल जाए, उष्णता के साथ साथ शीतलता भी हो, इसलिए गर्म जल को ठंडे जल में मिला करके एक साथ तैयार किया जाता है। नहाने वाले लोग नहाते, हम लोग ये नहाते बाथरूम में पानी ज्यादा गर्म हो गया तो ठंडे जल को उसे मिला लेते, मिलाकर तब इसका स्नान करते। लेकिन स्नान में ठंडे और गर्म जल को मिलाया जा सकता है, लेकिन पीने वाला जल कभी भी गर्म हो तो ठंडा कर लो, लेकिन उसमें ठंडा जल मिला करके नहीं पीना चाहिए। याद रखो स्वास्थ्य के लिए। गर्म पानी पीना है, बहुत ज्यादा गर्म हो गया है तो लोग जल्दी के कारण में ठंडा जल मिला देते हैं, तब पीते हैं, वो हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। उस पानी को थोड़ा दूसरे बर्तन में फैला करके आप उसको ठंडा कर ले, सुसुम कर ले, लेकिन उसमें ठंडा जल मिलाकर पीना नहीं चाहिए। स्नान तो कर सकते हैं लेकिन पीना नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पर हो गया, पानी गर्म रख लिए, ठीक है। अब उस दोनों जल को मिला करके और आप भी कीजिए, जब दो बच्चे हैं तो दोनों के लिए दोनों आदमी मिलकर काम करें। उस जल को मिला करके बच्चे के माथे पर थोड़ा सा लगाइए। और कोई बाकी कौन है? सामग्री वहां दे दीजिए। और कोई बाकी बा? एक आदमी की जगह खाली हो। और कोई बाकी
थोड़े देर है बस, जितना जो उसमें लगा है उतना ही इसमें बस। उसके बाद ही क्रिया समाप्त। सब लोग बैठिए यहाँ पर, बस 10 मिनट का और काम है। 10 मिनट के बाद आशीर्वचन और प्रसाद वितरण होगा। हाँ, प्रसाद लेकर जाना है। चलिए तीसरा देना और ओमेन भूयश्चराद्यं योग पश्याति सूर्यं तेन तायते वपामि सुरक्षाया स्वास्थ्याय। चौथा हो गया, ठीक है, मंत्र छूट गया है। ओमेन भूता बृहस्पति तावपतेन ते वपामि ब्रह्मांड जीतावते जीवनाय दीर्घायुष्काय वर्तते। अब दक्षिण तरफ के बाद बाएं तरफ के बाद पर आइए। ओम मीना वपसरिका क्रीना सोमस्य राज्य वरुण के विद्वान ब्रह्मांड वपते मदस्या गोमानमस्तमास्तु प्रयावान। दूसरी बार ओम मीना दाता बृहस्पतेन्द्र से चायुषे वपतेन सहायुषे वपामि श्लोक्याय स्वस्थये। तीसरी बार ओम मीना भूयश्चराद्यं योग पश्याति सूर्यं तेन सहायुषे वपामि श्लोक्याय स्वस्थये। चौथी बार ओमेन पूषा बृहस्पतिर्वायुन्द्र से चावपतेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय दीर्घायुष्काय वर्तते। चलिए अब पीछे की ओर। ओमेन वपसरिका क्रीडेन सोमस्य राज्य वरुण से विद्वान तेन ब्रह्माणो वपते मदस्य गोमानमस्त्वानमस्तु प्रजावान। दूसरी बार ओमेन दाता बृहस्पतिन्द्र से चायुषे वपतेन सहायुषे वपामि श्लोक्याय स्वस्थये। देख तो ओकर नाक में काटी काटी लगैले बा, देखत हनी केहन लोग कहत। तीसरी बार ओमेन भूयश्चराद्यं योग पश्याति सूर्यं तेन आयुषे वपामि श्लोक्याय स्वस्थये। चौथी बार ओमेन पूषा बृहस्पतिर्वायुन्द्रस्य वाचा वपतेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय दीर्घायुष्काय वर्तते। चलिए अब आगे की ओर।
ओम सप्ताश्रेण सोमस्य राज्यो वरुण से विद्वांसेन ब्रह्मणो वपाति मदस्य गोमानवस्वावनस्तु प्रजावान। दूसरी बात, ओमेन दाता बृहस्पतिन्द्रस्य बृहस्पतिरग्नेन्द्रस्य जायते वपतिन स आयुषे वपामि तुलोक्याय स्वस्ताये। तीसरी बात, ओमेन भूयस्य रात्र्यां योग्य पश्चाति सूर्यं तेन अच्च आयुषे वपाति तुलोक्याय स्वस्ताये। भारतल में आए भारतल में। चौथी बात, ओमेन भूता बृहस्पति वैन्द्र से जावपतेन ते वपामि ब्रह्मणं जीवा तवे जीवनाय दीर्घाय वक्षते। ओमेन भूयश्चरादित्य योग्य पश्चाति सूर्यं तेन वपामि ब्रह्मणा जीवा तवे जीवनाय तुलोक्याय स्वस्ताये। अब बीच के भाग को एक बार कैसे ले लीजिए। ओम त्रायुषम जमदग्ने कस्य पश्य त्रायुषम यद्देवेषु त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम। हो गया, पीछे का लगा था, काट लीजिए, मंत्र बोला के काट लीजिए। हाँ, माता के बच्चे के लिए वहाँ भेज दीजिए। अब वो साफ सुथरा होकर उसके बाद नहला करके नवीन वस्त्रों तो बना करके तब यहाँ पर लाइएगा आशीर्वचन के लिए। इस बीच में हम लोग और काम प्रवचन का जो कुछ है सो कर लेते हैं। बाल खिला करके उसको नहला करके नया वस्त्र पहना करके यहाँ वहाँ जो करना है वो सब एक साथ इकट्ठा करके सभी बालों को एक साथ गोबर सभी पड़ गया उसके साथ मिला करके एक साथ कागज में लपेट दिया जैसे कि ये और उसको लेकर जब बागवानी और बाग जगह देखो बाहर होता है उस जगह पर बाग के पास बागवानी के जमीन में बाग के बगल में क्या हो जाए उसको दबा देना है और उसको बंद वो गइला ताका सुगा और आप बंद कर ले बाबू। कैसो भुइया गिरी है पता मजला यू रहता है भाई रहती का नहीं कैसो जाई दे आखिर में जाई दे कैसो एमे तो ना छुए के ठीक रहे दिया ठीक हो रहता किया आप खाली वैसे मांग ले आपको। यही तीन के एक साथ रहेगा जमीन के भीतर बसवारी में। मैं 2 दिन से चर्चा चला रहा था संध्या के पश्चात परमात्मा के ऊपर, और यहाँ तक आया था कि परमात्मा जो वेदों के परमात्मा है वो कभी भी किसी भी व्यक्ति के कर्मों के फल को माफ करता नहीं है, किसी भी व्यक्ति के पाप कर्मों का माफ नहीं करता। परंतु ऋषि ने क्या कहा, परमात्मा दयालु है और जितने भी अन्य चाहे वो कुरान के अल्लाह हो, बाइबिल के जो गॉड है वो गॉड हो, चाहे जितने भी मजहबी हमारे हिंदू संप्रदाय वाले हैं उनके राम कृष्ण शिव जितने भी है वो सारे के सारे क्या करते हैं जी, उनके पापों को माफ करते, इसलिए वो दयावान है। उनकी मान्यता क्या है, उनके अल्लाह चाहे उनके गॉड चाहे उनके राम कृष्ण शिव शंकर आदि क्यों दयावान है, क्योंकि उनके पाप कर्मों को माफ कर देता है और ये लाइसेंस दे देता है जाओ तुम फिर पाप करो। इसलिए ये कलयुग है। जब वेदों का पठन पाठन हमारे देश में था, हमारी संस्कृति में वेद को ही आधार मान करके जब लोग जीते थे तो ये लाइसेंस नहीं मिलती थी कि जाओ पाप करो और माफ हो जाएगा, इसलिए लोग उस समय डरते थे पाप करने से। परंतु आज की जो स्थिति है, जो लाइसेंस मिलना प्रारंभ हो गया है, लोग शराब की दुकान कब खोलते हैं और आज निर्भय होकर खोल रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि सरकार उनको लाइसेंस दे रही है शराब की दुकान खोलने के लिए, इसीलिए तो खोल रहे हैं और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शराब के ठेके बढ़ते जा रहे हैं। अभी अभी केजरीवाल ने क्या किया, मेट्रो स्टेशन के अंदर भी शराब के ठेके खुलवा दिए, इतनी सुविधा दे दिया। अर्थात जब लाइसेंस मिलना प्रारंभ हो जाता है तो व्यक्ति गलती करना भी प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनको पता ही नहीं है संसार क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है,
जो ये बुद्धिजीवी लोग अपने आप को धर्म गुरु मान करके बैठे हुए हैं, ब्रह्म ज्ञानी मान करके बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। और इस संसार में जितने भी जो वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, उनको छोड़ करके जितने भी पूजा पाठ गुणगान ईश्वर की भक्ति कुछ भी कर रहे हैं, वो आनंद के लिए नहीं करते। ये बात जान लीजिएगा। उनको आनंद पता ही नहीं है, आनंद क्या होता है। क्या कहते हैं, मन्नत क्या मांगते मंदिरों में जाकर के कि भगवान हमारे घर परिवार को सुखी संपन्न बनाए रखना, हमारे बच्चे को खुशहाल रखना, उसको निरोग रखना। अर्थात सुखी तो मांग रहे हैं, वो आनंद जानते ही नहीं तो मांगेंगे क्या। जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, जितने भी मजहबी लोग हैं, जितने भी धर्म के नाम पर चिल्ला रहे हैं, वो सारे के सारे आनंद के बारे में जानते ही नहीं है, आनंद होता क्या है। और जो व्यक्ति जिस चीज के बारे में जानेगा ही नहीं, वो मांग सकता कैसे। ऋषि दयानंद ने यही जनाने का तो प्रयास किया है कि पहले जानो क्या आनंद है, क्या जीवात्मा है, क्या परमात्मा है, क्या ये प्रकृति है, क्या सुख है, क्या दुख है। सारे के सारे जितने भी तामझाम है, जितने भी प्रयास, प्रत्येक दिन सुबह बिस्तर से उठने से लेकर के व्यक्ति सोने तक जो प्रयास करता है, वो किस लिए करता है? सुख की प्राप्ति के लिए, सुख के संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए। जितने भी तामझाम है सारे के सारे किस लिए है? चाहे पूजा पाठ हो, चाहे बिजनेस व्यापार हो, चाहे जो भी कर रहा है इंसान, वो इसलिए कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा सुखों को प्राप्त कर, सुख के साधनों को प्राप्त कर वो सुखी हो सके। हमारे वेदों के जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो दयालु किस लिए है? ध्यान देना बंधुओं, ये बात सिद्ध करते हैं कि संसार में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है। एक छोटा सा सवाल है, आप विचार कीजिएगा, इस संसार में सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है? दुख और सुख दोनों बराबरी है। बराबर है। फिर जब बराबर है तो हम सुख मांगने क्यों जाते हैं? भगवान के सारे लोग तो सुखी मांगने जा रहे हैं ना। मंदिर में प्रत्येक दिन क्यों जाते हैं? घंटी बजाने के लिए सुख मांग रहे हैं, अर्थात सुख की कमी है तभी तो जा रहे हैं। बाबा घंटी बजा रहा है, वो भी सुखे मान के जाता है। वही तो बोल रहे हैं। जाता है मंदिर में, चाहे कहीं गायत्री जग में, चाहे कोनो जग में, तो सुखे मान के जाता है। डॉक्टर तो अपना बना हुआ है, डॉक्टर है हमारा, तो डॉक्टर बना हुआ है, माल कमा रहे हैं हमारा। ठीक है, चुपिए चुपिए। इस संसार में सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है, जिस प्रकार के व्यक्ति से पूछिए वो उस प्रकार के जवाब देगा। अर्थात किसी दुखी व्यक्ति से जाकर के पूछिए, बताइए भैया दुख ज्यादा है या सुख ज्यादा है, तो कहेगा दुख ही ज्यादा है, बेकार है संसार, छोड़ने लायक है। और किसी सुखी व्यक्ति से जाकर के पूछिए तो वाह कितना शानदार है, संसार में कितने सुख भरे पड़े हुए। एक किसी धरती से महात्मा का अवतरण हुआ, जिसे लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं उनका वैराग्य किस आधार पर हुआ था। उनके अंदर वैराग्य जो आया था, जैसा भी वैराग्य आया हो, वो वैराग्य आने का कारण क्या था मालूम है आप लोग को? हम लोग को मालूम है। वैराग्य होने का कारण ये था कि वो जब घर से बाहर घूमने के लिए निकले, ग्रामीण क्षेत्रों में वो कभी निकला नहीं करते थे राजमहल से बाहर। जब वो अपने किसी मित्र के साथ जब घूमने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि संसार में एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो लाठी लेकर के खांसता हुआ चल रहा है। और आगे वो जाते हैं, देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है, उससे कुछ बुखार है, ज्वर है, और वो चिल्ला रहे हमें कोई बचाओ, हमें कोई दवाई दो, हमें कोई इलाज, हमारा कोई इलाज करो। आगे जाता है वो घूमने के लिए और वो देखता है कंधे पर कुछ लोग किसी मुर्दे को अर्थी लेकर के जा रहा है। इसको देख करके देखा कि ये संसार में ये क्या हो रहा है, इसको क्या हुआ, ये क्यों पड़ा हुआ है। और इस आधार पर बौद्ध जितने भी दर्शन है, बौद्ध के जो दर्शन है, उन सारे दर्शनों के निचोड़ और बुद्ध के विवेक वैराग्य आने का कारण अगर देखा जाए, और उन सारे दर्शनों में जो बुद्ध के जो दर्शन है, उन दर्शनों में जो उनके निचोड़ जो है वो ये बताते हैं कि संसार में दुख है, दुख के कारण है और दुख के उपाय हैं।
गौतम बुद्ध ने ये सिद्ध किया संसार में, वो अपने वैराग्य के द्वारा, कि संसार में दुख है, दुख के कारण है और दुख के उपाय है। परंतु वाह रे ऋषि दयानंद, ऋषि दयानंद से पूछा गया कि बताइए, बुद्ध ने तो कह दिया संसार में दुख है, दुख के कारण है और दुख के उपाय है, तो परमात्मा हमारे दयालु कैसे हुए? जिस परमात्मा ने इस संसार की रचना की, मैं सिद्ध कर रहा था कि परमात्मा ने संसार को बनाया और सब जगह व्यापक होकर इसका संचालन कर रहा है, वो परमपिता परमात्मा दयालु कैसे हो गया जब संसार को दुख में बना दिया? और संसार में दुख है, दुख के कारण है, दुख के उपाय है। ऋषि दयानंद कहते हैं नहीं। ऋषि दयानंद जवाब देते हैं, संसार में अगर दुख है, दुख के कारण है, दुख के उपाय है, तो संसार में सुख भी है, सुख के कारण भी है और सुख के उपाय भी है। ऋषि दयानंद ये उदाहरण देते हैं, परंतु लोगों ने कहा कि कैसे सुख है? एक जो कुत्ता होता है, कुत्ता क्या चिबाता है? हड्डी खाता है। और उस कुत्ते को देखिएगा, कहीं सूखा मुखा जैसा भी हड्डी पड़ा हुआ हो, उसको उठा करके ले जाकर के वो चिबाता रहता है, उसमें कोई रस नहीं हो। अगर किसी जानवर ने किसी मांस को खाया हो और हड्डी फेंके तो उसमें थोड़ा बहुत बच भी जाता है, परंतु किसी हड्डी को अगर मनुष्य मांस के हड्डी को खाकर फेंके तो वो क्या करता है? अंदर के भी मज्जे को सुरुक लेता है। सुरुक लेता है कि नहीं? पूरे हड्डी को खोखला करके फेंकता है। वैसे हड्डी को भी उठा करके कुत्ता क्या करता है? चिबाते रहता है। उसमें कुछ रहता है? एकदम वो लोहे के जैसे, पत्थर के जैसे मजबूत रहता है, उसमें रस नाम की चीज नहीं होती है। होती है क्या? नहीं होती। आप देखते हैं बहुत बच्चे को औंठा चूसने का अभ्यास हो जाता है। बच्चे जब 10-11 वर्ष तक के बच्चे को दिखाई पड़ते को औंठे को चूसता रहता है। क्यों जी? वहां कोई यहाँ छिद्र है, कोई छेद है, यहाँ पर कुछ रस निकलता है, इसमें से रस निकलता है। यहाँ कोई छेद है? छेद नहीं है, वो अंगूठा में रस है, मलाई है, बर्फ है, माँ का दूध है। सुनिए, सुनने आए हैं, प्रवचन करने आए हैं। साइंस न पढ़े तो चुप रहिए। संसार में कहीं से कोई स्रोत आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, तो उसका कोई ना कोई रास्ता होता है, कोई ना कोई उसका मूल कारण होता है जहां से कुछ आता है। चुप रहिए थोड़ा सा। तो आप विचार कीजिएगा बंधुओं, ये जो दोनों क्रियाएं हमारे सामने घटित होते हैं, इस दोनों में रस नहीं है, फिर भी वो कुत्ता और वह बच्चा क्या कर रहा है? उस हड्डी को कुत्ता चिबाता रहता है, चूसता रहता है, और बालक क्या करता है? अपने अंगूठे को चूसता रहता है। क्या संसार इसी प्रकार है? हम जिस संसार के माया जाल में, संसार के मोह माया में फंसे हुए, दिन रात जिस सुख को पाने के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या ये संसार भी उसी तरह सूखा है, निरस है? विचार कीजिए बंधु। ऋषि दयानंद ने कहा नहीं, इस संसार निरस नहीं है, इस संसार में रस है, तभी तो लोग फंसे हुए। अगर संसार में रस नहीं होता तो संसार में लोग फंसते नहीं, निकल जाते तुरंत। जिस घर में आग लगी हुई होती है, उस घर में कोई भी व्यक्ति रहना चाहता है? जिस तरह भी हो, वो तोड़ करके, मड़ोड़ करके, खिड़की तोड़ना पड़े, दीवार तोड़ना पड़े, वो भाग जाता है। वो कुत्ता जिस हड्डी को चिबाता है, भले उस हड्डी में रस ना हो, परंतु उस हड्डी के नुकीले का होने के कारण उसके जो ये दांत के नीचे जो मांस होते हैं, उन मांसों में छिला जाता है, कट जाता है, जिसके कारण उसके अपने खून स्राव करने लगते हैं, बहने लगते हैं। उस खून को चूस करके वो कुत्ता आनंदित होता है और उसे लगता है कि मुझे इस हड्डी में रस निकल रहा है। अपने मुंह दांत चिबाता है, अपने रस निकालिए ना महाराज। जो बालक होता है 10 वर्ष तक, जो अंगूठे चूसते रह जाता है, जिसको आदत हो जाता है, वो इसलिए चूसता है क्योंकि उसके हाथ में मैल रहते हैं, और वो मैल कैसे लगते हैं? नमकीन। और उस नमकीन मैल को चूस करके बच्चा आनंदित होता है, खुश होता है, और उसे अच्छा